हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से आप सभी का मोस्ट वेलकम है आपके ही अपने यूट्यूब चैनल शिवम स्टडी लाइन में। जैसा कि आप जानते हैं कि हम हिंदी को स्टार्ट किए हैं और हिंदी में हम चैप्टर 6 तक कंप्लीट कर चुके हैं, नहीं चैप्टर 5 तक कंप्लीट कर चुके हैं। और इस वीडियो में हम चैप्टर 6 को देखेंगे और ये हिंदी गोधुरी भाग 2 है। और इससे पहले हम 4 चैप्टर नहीं 5 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। और यदि आपने उनका वीडियो नहीं देखा तो पेज में जाकर देख सकते हैं। और इस वीडियो में हम चैप्टर देखेंगे बहादुर, जिसका नाम है नहीं जिसके लेखक है अमरकांत। और इस वीडियो में हम सभी प्रश्न का उत्तर देखें। इसमें 17 प्रश्न है और वीडियो इसलिए लंबा हो सकता है। अब धैर्य लग के वीडियो को पूरा देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। और इससे पहले वाले वीडियो को भी आप जरूर देख लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कर दीजिएगा और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इसका PDF आप ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप फ्री में ले सकते हैं। कोई रुपया नहीं लगता, आप हम पर विश्वास करके देखिए, हम आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट देने का प्रयास करेंगे और आप भी हमें मदद कीजिएगा। बहादुर क्लास 10 हिंदी चैप्टर 6 बहादुर, जिसके लेखक है अमरकांत। इसमें सभी प्रश्न का उत्तर देखेंगे। तो बढ़ते हैं एक नंबर प्रश्न की तरफ। एक नंबर प्रश्न है कि लेखक को क्यों लगता है कि जैसे उस पर एक भारी दायित्व आ गया। और एक बात और, यदि हम ज़्यादा स्पीड पढ़ा रहे होंगे तो आप इसका नोट्स ले लीजिएगा और वहाँ से आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि प्रश्न ज़्यादा है, वीडियो लंबा हो जाएगा और आपको देखने में अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए हम थोड़ा स्पीड पढ़ाएंगे, लेकिन हम आपको इस तरह समझाएंगे कि आपको समझ में आ जाएगा। और तब पर भी आपको समझ नहीं आता तो आप नोट्स लेकर उसे पढ़ लीजिएगा। और आपको कहीं भी दिक्कत हो जाता है, नहीं समझने में दिक्कत होता है तो आप कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, एक नंबर प्रश्न देखते हैं। लेखक को क्यों लगता है कि जैसे उस पर एक भाई दायित्व आ गया। इसमें किस कहानी में ये कहानी है, इसमें लेखक है और ये अपने ही घर के किस्से बताते हैं। और इसमें क्वेश्चन पूछता है कि लेखक को क्यों लगता है कि जैसे कि उस पर एक भारी दायित्व आ गया, उस पर एक कोई भारी दायित्व संभालने मिल गया है। तो इसका उत्तर में लिखेंगे कि निर्मला कौन सी लेखक की पत्नी। निर्मला दिन रात नौकर चाकर की माला जपती लाती थी, यानी वह नौकर चाकर लाने के लिए कहती थी। उनका साला नौकर को लाकर सामने खड़ा कर दिया। उनका जो साला था वो नौकर को लेकर लेखक के सामने खड़ा कर दिया। अब लेखक को लगने लगा कि हम पर एक भारी दायित्व आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि नौकर आ गया घर में और उसके साथ अच्छा व्यवहार करना है ताकि वो हमारे साथ अच्छा काम करे, हमारे घर में अच्छा काम करे। इसलिए लेखक को लगता है कि हम पर एक भारी दायित्व आ गया। ठीक है, पहला प्रश्न का उत्तर था, ये आसान भाषा में है और इसका नोट्स हम आपको दिया। और इसमें जो हम भाषा यूज की है बिल्कुल आसान भाषा में, जिससे कि आप एग्जाम में लिख सकते हैं, कोई ज़्यादा लटने की ज़रूरत नहीं है। चलिए बढ़ते हैं दोनों प्रश्न की तरफ। दोनों प्रश्न है कि अपने शब्दों में पहली बार देखे बहादुर का वर्णन कीजिए। अपने शब्दों में पहली बार बहादुर कैसा दिखता है इसका वर्णन करना है। इसका उत्तर लिखेंगे बहादुर का शरीर कैसा था, चौड़ा, कद छोटा था, गोला रंग था, मुंह चपटा था, उजरा हाफ पेंट और सफ़ेद कमीज पहने हुए था, भूरे रंग का जूता और गले में रुमाल था। रुमाल कैसे था, स्काउट गार्ड की तरह, जैसे गला में घुमा घुमा के लगते हैं ना गला में, वैसे रुमाल लटकाया हुआ था। और जब पहली बार बहादुर दिखा था इसी तरह था उसका शरीर में सब चीज़। ठीक, और आप इसको पर समझ में आएगा, इसमें कोई याद करने की ज़रूरत नहीं, आप इसे समझ लीजिएगा तभी आपको सब समझ में चलेगा। ठीक, अब देखते हैं गाना प्रश्न कहता है कि लेखक को क्यों लगता है कि नौकर रखना बहुत ज़रूरी हो गया था। लेखक को एक बार लगने लगता है बीच में कहानी में कि अब नौकर रखना हमारे घर में बहुत ज़रूरी हो गया। इसके उत्तर में लिखेंगे ऐसा क्यों होता है। इसके उत्तर में लिखेंगे कि लेखक के सभी रिश्तेदार के पास नौकर थे। निर्मला नौकर को देखकर ईर्ष्यालु हो गए, यानी उनके मन में ईर्ष्या आ गई। इसके बाद से घर में नौकर रखने के लिए परेशान करने लगे कि नौकर रखिए। और उसके बाद लेखक को लगने लगा कि नौकर रखना बहुत ज़रूरी हो गया, क्योंकि ये जो निर्मला थी ये नौकर चाकर रखने के लिए बहुत लेखक को परेशान कर दी थी। ठीक है, ये जो लेखक की पत्नी थी। अब देखिए चौथा प्रश्न है कि साले साहब से लेखक को कौन सा किस्सा असाधारण विस्तार से सुनना पड़ा। यानी हम कहते हैं कि साले साहब से, यानी लेखक का जो साला था उनसे कौन सा किस्सा जो था वो असाधारण विस्तार से सुनना पड़ा, यानी किस्सा को सुनना पड़ना। ठीक, अब यहाँ उत्तर में है कि लेखक को साले साहब को से एक दुखी लड़के का किस्सा सुनना पड़ा, यानी एक दुखी लड़का का किस्सा सुनना पड़ा। अब वो किस्सा क्या था? किस्सा था कि एक नेपाली लड़का था, उसका घर बिहार और नेपाल के सीमा पर था। उसका बाप युद्ध में मारा गया था। उसकी माँ पूरे परिवार का भरण पोषण करती थी। वह चाहती थी कि लड़का घर के काम में हाथ बटाए। वो जो उसका माँ था बहादुर का, वो चाहती थी कि जो बहादुर है वो घर के काम में हाथ बटाए। लेकिन जो बहादुर था वह पहाड़ पर जंगल में निकल जाता और फल तोड़कर खाता था। वह एक बार भैंस की और वह बीच में भैंस भी चल रहा। और इसके बारे में आगे एक क्वेश्चन है कि बहादुर घर से क्यों भागा, उसमें इसके बारे में विस्तार से लिखे हैं। यहाँ उसके आगे लिखेंगे कि एक बार वह भैंस की पिटाई कर ली, जिससे
माँ ने उसे खूब पीटा। जिसे माँ ने किसे पीटा? बहादुर को पीटा। पिटाई करने से उसका मन, बहादुर का मन फट गया मुँह से कि माँ हमसे प्यार नहीं करती, इस बस वह गुस्सा होने से घर से 2 रुपया शायद लेकर हुंडी से भाग गया था। देख 55वां प्रश्न देखते हैं। 55वां प्रश्न है कि बहादुर अपने घर से क्यों भागा। इसमें उसके बारे में विस्तार से बताया गया। इसका आंसर लिखेंगे ये बहादुर कभी कभी पशु चराने जाता था। यानी बहादुर था वो कभी कभी पशु चराने जाता था। एक बार बहादुर भैंस चराने गया और वह किसी कारण से भैंस को बहुत मारा था। जब वह एक बार भैंस को चराने गया तो वह भैंस को बहुत मारा और भैंस माँ के यहाँ आ गई। माँ ने उसके पिटाई का अनुमान, यानी माँ ने अनुमान लगा लिया कि भैंस को कितना पिटा गया और बहादुर के घर आते ही माँ ने उसकी दोगुनी पिटाई कर दी। भैंस को जितना पिटा था उससे दोगुना पिटाई बहादुर को कर दिया और बहादुर घर से इसीलिए भाग गया। और ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यानी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहादुर को अपने घर से क्यों भाग गया। ठीक, और आप इसका नोट्स जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अच्छा 98 प्रश्न देखते हैं कि बहादुर के नाम से दिल क्यों मरवा दिया। क्वेश्चन पूछता है कि बहादुर का पूरा नाम क्या था। दिल बहादुर लिखते हैं, लेकिन उसके नाम से दिल क्यों उड़ा दिया गया। इसका आंसर लिखेंगे कि पहली बार जब बहादुर लेखक के घर में आया तो उसका नाम पूछा तो लेखक ने बताया कि मेरा नाम क्या है, दिल बहादुर है। और दिल का अभिप्राय भाव होते हैं। हाँ, दिल जो है ये इसका अभिप्राय भाव से है। यदि भाव ये दिल नाम सुनने में अंदर से भाव अच्छा नाम सुनने में लगता है, इसलिए वह घर में नौकर का काम करता है, इसलिए उसके नाम से दिल हटा दिया। लिखेंगे कि दिल का अभिप्राय भावात्मक परिवेश से है। उसे कहा जा रहा था कि किसी के सामने भावात्मक से पेश नहीं आना, यानी भावुकता के साथ पेश नहीं आना है और दिमाग से काम करना, इसलिए निर्मला ने उसके नाम से दिल को हटा दिया। निर्मला जो थी उसके नाम से दिल को हटा दिया और इसलिए उसका नाम सीधा लग गया बहादुर। 57वां नंबर प्रश्न देखते हैं। 57वां नंबर प्रश्न है कि स्वप्रसंग व्याख्या करें, यानी हमें व्याख्या करना है। ठीक, ये क्वेश्चन पोस्ट नंबर का पूछता है और आप इसे जरूर देख लीजिएगा। इसमें कोई एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आता है। एक क्वेश्चन आता है गद्य खाने से, एक क्वेश्चन आता है काव्य खाने से। ठीक, इसमें पहला है पंक्ति दिया, उसका नाम है उसकी वो है क्या, उसकी हंसी बड़ी, ये बड़ी गलती लिखा है, उसकी हंसी बड़ी कोमल और मीठी थी जैसे फूल की पंखुड़ियाँ बिखर गई। उसकी हंसी जो थी बड़ी कोमल और मीठी थी। यह क्या है, यह पंक्ति दिया, इसके बारे में पूरा विस्तार से 10-20 लाइन लिखना है। यहाँ लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्ति सच्ची पे इसका पता बताएंगे, जैसे हम हर एक क्वेश्चन में करते हैं। हर एक क्वेश्चन में हर एक व्याख्या करने वाले क्वेश्चन में लिखेंगे प्रस्तुत पंक्ति हमारे हिंदी पाठ्यपुस्तक गोधूली भाग 2 के बहादुर शीर्षक पाठ से ली गई है। इन पंक्ति का संदर्भ बहादुर से जुड़ा है। ये पंक्ति इनका संदर्भ किससे जुड़ा है? बहादुर से। जब लेखक शाम को दफ्तर ऑफिस से काम करके आते तो बहादुर सहज भाव से उनके सामने पेश आता, सहज भाव से उनके पास आता और उन्हें देखकर सिर झुका लेता और धीरे धीरे मुस्कुराने लगता और छोटी छोटी बात बताकर इस तरह हंसता कि जैसे कोई बड़ी बात बोल दिया। वह अपने बाबूजी, यानी जो लेखक थे उनको ही वह बाबूजी कहता था और उनको छोटा सा बात सुनाता कि जैसे आज किशोर जी गए थे, मतलब किशोर ने उनका बेटा गए थे फिल्म देखने। ये बात मतलब ऐसे ही छोटा छोटा बात बताता और बहुत हंसता था जैसे कि वह कोई बड़ी बात कह रहा है। उसके हाव भाव से प्रभावित होकर लेखक ने लिखा है, उसके भाव से प्रभावित होकर लेखक ने लिखे हैं कि उसकी हंसी बड़ी कोमल थी जैसे फूल की पंखुड़ियाँ बिखर गई। ठीक, अब देखते हैं ख नंबर। इसमें ख नंबर है पर अब बहादुर से भूल गलतियाँ अधिक होने लगी। ठीक, यहाँ लिखा गया कि पल अब बहादुर से भूल गलतियाँ अधिक होने लगी। ठीक, लिखेंगे इसका ही पता बताएंगे प्रस्तुत पंक्ति हमारे हिंदी पाठ्यपुस्तक गोधूली भाग 2 के शीर्षक बहादुर से ली गई है, जिसके लेखक कौन है? अमलकांत है। जब लेखक का पुत्र किशोर बहादुर को पीटा करता, जब सबसे पहले तो लेखक का पुत्र किशोर जो था वह बहादुर को पीटना शुरू किया था, उस साथ निर्मला भी पीटा करती थी। उसके बाद निर्मला पीटना शुरू की और बहादुर बराबर मार खाने लगा, जिससे और साथ में गाली भी सुनता। बहादुर का मन काम में नहीं लगता था, इसलिए उसे अब गलतियां ज़्यादा होने लगी थी और यही कारण था कि बहादुर का कोई भी काम में मन नहीं लगता और एक दिन इसी कारण से उसके हाथ से सिर टूट गया, वह घर छोड़कर भाग गया लेखक का। अब तीसरा नंबर है, यानी गो है, अगर वह कुछ चुरा कर ले गया होता तो संतोष होता है। यानी अगर बहादुर को चुरा कर ले गया होता तो लेखक को संतोष होता। इसका भी सबसे पहले बता देंगे प्रस्तुत पंक्ति हमारे हिंदी पाठ्यपुस्तक गोधूली भाग 2 के शीर्षक बहादुर से ली गई है, जिसके लेखक कौन है? अमलकांत जी है। इन पंक्ति का आशय उस समय से जुड़ा है जब बहादुर को खूब पिटाई लगता था। यह पंक्ति उस समय का है जब बहादुर को खूब पिटाई लगता था। एक दिन जब सिलौटा ने जिस मसला पिसा था, सिलौटा उठाते समय जब उसके हाथ से गिर गया तो सिलौटा 2 टुकड़ा होगा, जिससे उसे लगने लगा कि अब तो माँ जी हमें नहीं छोड़ेगी और जिससे वह सारा सामान छोड़कर भाग गया। यानी वह कोई भी सामान नहीं, खाली होकर भाग गया। लेखक आए तो घर सुनसान था, घर में कोई काम नहीं हुआ था और लेखक अपने आप समझ गए कि बहादुर नहीं है
और उन्होंने कहा कि अगर वह कुछ चुरा कर ले गया होता तो हमें संतोष, वह अपना पगाल भी नहीं ले गया था। अब देखते हैं गौन में प्रश्न जो सबसे लास्ट व्याख्या करने वाला प्रश्न है, यदि मैं न मारता तो शायद वह न जाता। लेखक कहते हैं यदि मैं न मारता तो वह शायद नहीं जाता। जब रिश्तेदार घर पर आए थे तो तब वो रिश्तेदार दिए थे चोरी का आरोप लगा, जिससे लेखक ने उन्हें मारा था। और बहादुर तब बाद में सोचते हैं कि यदि मैं नहीं मारता तो वह शायद नहीं जानता। इसका भी लिखेंगे कि व्याख्या लिखेंगे कि प्रस्तुत बनती हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक गोधुरी भाग 2 का शीर्षक बहादुर से ली गई है, जिसके लेखक अमरकांत है। जब लेखक के घर से बहादुर भाग जाता है तो लेखक सोचता है यदि मैं नहीं मारता तो शायद वह नहीं जाता। लेखक का ऐसा अमानवीय व्यवहार यानी मानव वाला नहीं व्यवहार से उन्हें दुख होता है कि हम मानव वाला व्यवहार नहीं किया उसके साथ। पूरा परिवार को अफसोस होता है जो बहादुर अगर यहाँ लिखते अगर बहादुर पुनः मिल जाता तो अगर बहादुर पुनः मिलता तो उससे माफ़ी मांग लेता। यहाँ होगा माफ़ी मांग लेता। आप लिख लीजिएगा माफ़ी मांग लेता। ठीक, आप लिख लीजिएगा माफ़ी मांग लेता। साथ नोट्स में भी गलती होगा। ठीक, अब देखते हैं 58वां प्रश्न है कि काम धाम के बाद, यहाँ होगा बाद, मतलब इसमें गलती बहुत ज़्यादा है। काम धाम के बाद रात को अपने बिस्तर पर गए बहादुर का लेखक किन शब्दों में चित्रण करते हैं। लेखक यहाँ पर प्रश्न पूछता है कि जब बहादुर दिन भर सब काम कर लेता उसके बाद रात को जब अपने बिस्तर पर सोने जाता तो उनका चित्रण यानी उनका जो वर्णन है वो लेखक कैसे किए। यहाँ लिखेंगे उत्तर में, निर्मला ने बहादुर को एक फटी पुरानी चादर दे रखी थी। घर से वह एक चादर भी लाया था। बहादुर घर से एक चादर भी लाया था और साथ में निर्मला भी एक फटी चादर दे दिया था। रात को काम धाम करने के बाद भीतरी के बरामदे से में बटखत पर अपना बिस्तर बिछाता था। इस पर मतलब जो बाहर बरामदा था उस पर वह अपना बिस्तर बिछाता था। वह बिस्तर पर बैठकर अपनी जेब से कपड़े की एक गोल सी नेपाली टोपी निकाल कर पहन लेता था। जो बहादुर था वह जब बिस्तर पर जाता तो अपने जेब से कपड़े की एक गोल सी टोपी थी। जैसे अभी भी आप गाँव शहर में देखते होंगे कि गोल सी टोपी होता है और वह कैसा टोपी है नेपाली जो बाईं और झुकी रहता था। यह जो टोपी था ये बाईं और झुकी रहता और फिर वह आईने में देखता कि मैं कितना सुंदर लगता हूँ इसी, और उसके बाद वह बंदर की तरह हंसता था। इस और यही चित्रण करते हैं लेखक जी बहादुर के बारे में जब वह सोने जाता है। लेकिन नवाना प्रश्न है कि बहादुर के आने से लेखक के घर और परिवार के सदस्य पर कैसा प्रभाव। बहादुर जब लेखक के घर में आया तो उसके परिवार में कैसा प्रभाव पड़ा। देखेंगे बहादुर के होने से निर्मला का तबीयत ठीक हो गया था। पहला बात, घर चिकना और साफ रहता था और उसके बाद परिवार का कोई सदस्य कोई काम नहीं करता था। फिर बहादुर को आवाज़ लगा देता था और बहादुर सब काम कर देता था। सभी के कपड़े चमकते रहते थे और यही सब बदलाव आया था। और सीधा समझिए कि लेखक के घर में जितने भी सदस्य थे उनको कोई भी काम नहीं करता था। बहादुर के आने पर इतना आराम हो गया था। और सबसे पहला बात, निर्मला का तबीयत ठीक हो गया था, इतना आराम दिया था निर्मला को। और 10वां प्रश्न है पे किन कारणों से बहादुर ने एक दिन लेखक का घर छोड़ दिया, यानी कौन सा कारण था जिससे बहादुर एक दिन लेखक का घर छोड़ दिया था। ऐसे तो कारण मुख्यतः एक है जो तात्कालिक कारण था, सबसे तात्काल वाला कारण था वो जो सिलौटा टूट गया था। लेकिन बहुत पहले से भी कारण आ रहा था कि बहादुर को पिटा जा रहा था। यही सब कारण था। निर्मला और किशोर बहादुर को पिटा करते थे। एक दिन रिश्तेदार ने बहादुर पर चोरी का इल्जाम लगाया जिससे लेखक ने भी उन्हें पीट दिया। और दूसरी बात जो तात्कालिक कारण था, बहादुर के हाथ से सिलौटा उठा समय गिर गया जिससे वह टूट गया और उसे लगने लगा कि माँ जी अब हमें नहीं छोड़े क्योंकि हम इतना बड़ा नुकसान कर लिए, सिलौटा तोड़ दिया। और इन्हीं कारण से बहादुर ने एक दिन लेखक का घर छोड़ दिया। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि बहादुर पर ही चोरी का आरोप क्यों लगाया था, यानी लेखक नहीं जो रिश्तेदार थे मतलब इतवार को आए थे वो बहादुर पर ही चोरी का आरोप क्यों लगाते हैं और इस चोरी का उस पर क्या असर पड़ता है, यानी यह जो इल्जाम लगाया था इससे उस पर क्या असर पड़ता है बहादुर पर। रिश्तेदार ने सोचा कि नौकर पर आरोप लगाएंगे तो लोगों को लगेगा कि बहादुर एक दोषी है। बहादुर इस आरोप से बहुत दुखी होता और उस घटना के बाद उसे अधिक फटकार का सामना करना पड़ता था और उसे कोई काम में मन भी नहीं लगता था। और यही बहादुर पर प्रभाव पड़ा कि सबसे बड़ा प्रभाव पड़ा कि वह कोई काम में मन नहीं लगता, उसे बहुत ज़्यादा गलती होने लगी थी। हम और देखते हैं 12वां प्रश्न है कि घर आए रिश्तेदार ने कैसे परपंच रखा, उसका क्या परिणाम। जो रिश्तेदार आए थे घर वो कैसे परपंच रखे यानी कैसे साजिश किए थे और उनका क्या परिणाम निकला। लेखक के घर आए रिश्तेदार ने पैसा चोरी का झूठा परपंच रखा और वो झूठा परपंच था। उनका कहना था कि बच्चों के मिठाई के लिए यहाँ पर पैसे रखे थे, वो जो टेबल था वो पैसे रखे थे, लेकिन वह किसी ने चुरा लिया और यह झूठा आरोप वो किस पर लगा दिया, बहादुर पर। और कहता है परिणाम स्वरूप बहादुर को पीटा गया। लेखक ने खूब पीटे थे और
घसीट कर उन्हें घर से बाहर निकाल, मतलब वैसे समझे कि घर से बाहर निकाला जा रहा था और उसे बोला जा रहा था, बहुत उसे फटकार लगा था। ठीक। और 13वां प्रश्न है कि बहादुर के चले जाने पर सबको पछतावा क्यों होता है? जब बहादुर चला गया तो सबको पछतावा क्यों होता है? लेकिन इसके उत्तर में बहादुर के चले जाने पर सबको पछतावा होता है क्योंकि बहादुर घर का सभी काम करता था और सभी सदस्य का देखभाल भी करता था। लेकिन अब जब वह चला गया तो घर का सब काम कौन करेगा और देखभाल कौन करेगा? और उसे कोई काम करने नहीं, यानी घर के कोई सदस्य को कोई काम करने नहीं देता था। वह घर का सभी काम करता, जिससे घर के सभी व्यक्ति काम से मुक्त रहते, यानी उसे कोई काम नहीं करना पड़ता। वो 14वां प्रश्न है कि बहादुर, किशोर, निर्मला और कथावाचक का चरित्र जितना भी कहानी है इस किताब में गोधूली में, इसमें सभी में कहता चरित्र चित्रण करने के, उसके बारे में बताने का। जैसे दूसरा चैप्टर था 20 के, उसमें भी कहता था चरित्र चित्रण करने। इसमें भी सबसे पहले बहादुर के बारे में कहेंगे। बहादुर कौन था? लेखक का नौकर था। वह एक नेपाली लड़का था, उसका पिता युद्ध में मारा गया था, उसकी माँ घर चढ़ा दी थी। अब उसके बाद कहता है किशोर के बारे में लिखेंगे। किशोर के बारे में क्या लिखेंगे? किशोर लेखक का साला था जो कॉलेज साइकिल से जाता था और साइकिल भी बहादुर से धुबाता था, यानी साइकिल कहता था तुम ही साफ कर, और सारा काम बहादुर से करवाता। बहादुर के घर छोड़कर भागने से किशोर का बल अधिक कारीगर हो गया, यानी वह अब अधिक ज़्यादा काम करने लगा, यानी अब उसे तो सभी काम अपने से करने लगा। कौन? किशोर। अब उसके बाद निर्मला का कथा करें। निर्मला के बारे में लिखेंगे कि निर्मला कौन थी? लेखक की पत्नी थी जिससे नौकर रखने का बहुत शौक था। इतना ही है। अब कथावाचक कौन है? कथावाचक कौन है? यहाँ पर कथावाचक भी कहता है। कथावाचक मतलब कथा सुनाने वाला। कथा कौन सुनाता है? साला सुनाता है, यानी लेखक का जो साला था। कथावाचक लेखक का साला है था जो बहादुर के बारे में कहानी सुनाता है। बहादुर को लेखक कथावाचक ही आता है, यानी बहादुर को लेखक कौन होता है? कथावाचक होता है। तो 15वां प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है कि निर्मला को बहादुर के चले जाने पर किस बात का अफसोस है? यानी जो निर्मला थी इसके बारे में एक अलग ही दिया क्वेश्चन ला कि निर्मला को क्यों अफसोस होता है, यानी किस बात का अफसोस होता है? यानी निर्मला एक भावुक महिला थी, यानी भाव वाली महिला थी। जब रिश्तेदार बहादुर पर चोरी का इल्ज़ाम लगाता है, जब जो रिश्तेदार थे वो बहादुर पर चोरी का इल्ज़ाम लगाते हैं तो बहादुर के चले जाने पर सच्चाई का पता लगाने पर वह बहादुर की सच्चाई और ईमानदारी को याद करके अपने द्वारा किए गए दुर्भाव अफसोस करता है। जब बहादुर चल जाता है और उसके अच्छाई यानी ईमानदारी का पता चलता है तब वह अफसोस करती है कि हम उसके साथ ऐसा क्यों, कैसा दुर्व्यवहार क्यों किए थे, इसी बात का उसे अफसोस होता है। अब 16वां प्रश्न है। ये तो पोस्ट नंबर वाला प्रश्न है और हम बताए थे कि पोस्ट नंबर वाला प्रश्न का एक अलग ही 3-4 वीडियो लाएंगे जिसमें सभी खत्म कर देंगे, लेकिन जब पूरा किताब पढ़ाएंगे तब। यहाँ 16वां प्रश्न है कहानी छोटी मुँह बड़ी बात करती है। इस दृष्टि से बहादुर कहानी पर विचार करें, यानी इस दृष्टि से में कहानी जो है कहानी छोटी मुँह बड़ी बात करती है तो बात सही है। ये कहानी बहुत छोटा कहानी है लेकिन यह बड़ी बात कहती है, बड़ी बात हमें समझा देनी, बड़ी बात का हमें संदेश देती है। इसके उत्तर में लिखेंगे कि बहादुर कहानी में सबसे बड़ी बात यह होती है कि एक दिन बहादुर बिना बताए लेखक के घर से भाग जाता है। ये सबसे बड़ी बात यह है कि बहादुर जो था एक दिन बिना बताए, सबको बिना बताए घर से भाग जाता है। यह बात छोटी है लेकिन बहुत सी बातें को बताई जाती है कि लेखक बहादुर इतना ईमानदार था, इतना सब काम करता था। यह हमें सब कहानी संदेश देती है। निर्मला और पूरे परिवार को अपनी गलती पर पछतावा होता है, उसे बहादुर के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। और ये किस तरह बड़ी संदेश देती है, ये आप भी इस संदेश से कुछ सीखिएगा। और देखिए 17वां प्रश्न सबसे लास्ट प्रश्न है कि सबसे लास्ट प्रश्न है कहता कि कहानी से के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कर, यानी कहानी का जो शीर्षक है, शीर्षक क्या है? बहादुर। इसकी सार्थकता स्पष्ट करने, या सही है कि गलत है या कैसे लिखा गया। लेखक ने इसका शीर्षक नौकर क्यों लिखा? लेखक ने इसका शीर्षक जो था नौकर क्यों नहीं लिखा, नौकर न लिखकर बहादुर क्यों रखे, इसके बारे में बताना है। यार कहेंगे कि प्रस्तुत कहानी में एक बालक का चित्रण करेगा। प्रस्तुत कहानी में एक बालक का चित्रण किया गया। वो बालक कौन है? बहादुर का चित्रण किया गया। बालक जो लेखक के घर का नौकर था। कहानी का मुख्य पात्र है कौन? बहादुर। बहादुर को निर्मला पिता करती थी। बालक ईमानदार, कर्मठ एवं सहनशील है। कौन? बहादुर कर्मठ है, ईमानदार है, वह कोई भी चोरी नहीं करता लेकिन फिर भी उसे बहुत इज्जत लगाया था। बहादुर पूरे परिवार में अच्छी छवि का चित्र अंकित करता है, यानी वह उसके पूरे परिवार में अच्छी छवि, यानी ईमानदार, कर्मठ, सहनशील, अच्छाई सच्चाई का चित्र वहाँ पर अंकित करके चला जाता है। इसी में बहादुर नायक है। अच्छा बताइए, उस प्रश्न में भी था, यानी उस चैप्टर में भी था नायक के बारे में। वो जो था 2 नंबर प्रश्न 20 में कहना होता, उसमें नायक कौन था? मदन था। और इसमें नायक कौन है? बहादुर। बहादुर नायक क्यों है? क्योंकि यह नौकर रहते हुए भी अच्छाई का काम करता है, सच्चाई का काम करता है, इसलिए यह नायक है। इस बालक को केवल नौकर की भूमिका में नहीं लिखा गया बल्कि उसमें विद्यमान अन्य गुणों को भी देखा। इन उनमें जो अन्य गुण था, कौन सा गुण था? सच्चाई का था, ईमानदारी का था, अच्छाई का था, कर्मठ, सहनशील का, इन सभी गुण को भी ध्यान में लिखा जाता। और इसलिए शीर्षक नौकर नहीं लिखा गया। जो अमल कौन थे?
अमर कौन जीते, वो नौकर न लगकर बहादुर इसका शीर्षक लगे। और यही पर हमारा 17वां प्रश्न खत्म होता है। जो 17वां प्रश्न था, ये 17वां प्रश्न यहाँ पर खत्म होता है। और हम आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाए, और इसका आप नोट्स जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कीजिएगा, और हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और घंटा को ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा, ताकि आपको होने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और यदि आपने इससे पहले बार से भी वीडियो को नहीं देखा तो ऊपर इसमें जाकर देख सकते हैं। और इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, तब तक धन्यवाद।